हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू जियो आईएएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो 1784 में आया था। इसके पहले हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, उसके मेन फीचर्स के बारे में एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। अब हम इस एक्ट को देखेंगे कि इसका क्या मेन कॉज क्यों था, क्यों लाया गया था इस एक्ट को। इसका मेन कॉज था कि रिमूव द हर्डल्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके एग्जीक्यूशन में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, मीन्स जस्ट लाइक हम आइडिया तो बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उनको हटाने के लिए लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे, तो आइए हम इसके मेन प्रोविजंस पे बात करते हैं। इसके मेन प्रोविजन में सबसे पहले आता है यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगा, और साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अनाउंस किया गया, जिसमें 6 पीपल्स रहेंगे जिसके अंडर में, और जितने भी सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स प्लस जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, इनकी पूरी जानकारी रहेगी इन्हें, और ये पूरा तरह से उस पर डिसीजन के लिए बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि अब 2 तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें 4 मेंबर थे, उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। तो मतलब यहाँ पे जो गवर्नर को वीटो पावर नहीं था ना, तो अब यहाँ उसके पास मोर पावर आ गई, क्योंकि वो इजीली एक इंसान को अपने तरफ से कर सकता था ना, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता था वो। तो अब जो भी चीज़ें थी, इसके साथ साथ एक और प्रोविजन ये लाया गया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, अब उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी की और जितनी भी उनके पास सेविंग्स वगैरह होती है, उसका सबकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ता है। एंड जो सीवियर पनिशमेंट थी वो दी जाने लगी थी, जस्ट लाइक अगर अब ब्राइबरी वगैरह की जाती है तो हटाने के साथ साथ कुछ जेल वगैरह इस टाइप की चीज़ें स्टार्ट होना चालू हो गई थी यहाँ पे, करप्शन के लिए या जो भी चीज़ें हैं इन सब के लिए। तो अब चीज़ें थोड़ा अच्छा करना चालू किया था। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हुई थी। जो गवर्नर जनरल थे उनके अंडर में अब बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी को ला दिया गया था। मतलब अब गवर्नर के पास मोर पावर थी, गवर्नर जनरल के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके पास बहुत पावर्स थी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि चलो ये एक्ट था, इसके प्रोविजंस ये थे, लेकिन इसकी भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगे। तो हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इन्हें रिमूव मैनी फॉल्ट, जितने भी फॉल्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट के, जैसे लाइक गवर्नर जनरल के पास पावर कम थी बिकॉज 4 मेंबर्स थे काउंसिल में, तो उन्होंने रेड्यूस करके 3 किया इस टाइप में। तो वहां से क्या हुआ, फायदा हुआ गवर्नर जनरल को, है ना। इससे उसको वीटो पावर टाइप की चीजें मिल गई। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, एक तरह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। ये एक मतलब कुछ अच्छी चीजें हुई। इसके बाद इसमें डीमेरिट्स क्या थे, मतलब बहुत कम बाउंड्री थी। अब देख सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर्स के बीच बहुत कम वो था कि कोई भी कहीं पे भी अधिकार जा सकता है। अब ये कौन देखेंगे कि आपकी सिर्फ यही पावर से, आपकी सही पावर से, पावर का डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, और काफ़ी नेपोटिज्म में चलता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में, ये हमने देखा है ना। तो जो एक तरीके से क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तो ह्यूमैनिटेरियन कॉल्स वगैरह आ रहे थे, इस कारण उन्हें ये सब करना पड़ा था। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।